Good morning, dear student. Today I will start the chapter pair of linear equations in two variables. This is lecture number 4 and question gallery part 1. Today I will solve some selected questions. So I have written question number 1 on the board. बोर्ड पर हमने क्वेश्चन नंबर 1 को लिखा है. Find out whether the lines representing the following pair of linear equations intersect at a point are parallel or coincident. हमको ये पता करना है कि जो गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है उससे जो टू लाइंस रिप्रेजेंट होगा ग्राफ पेपर पर वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा या पैरेलल होगा या कोइंसिडेंट होगा. बिना ग्राफ पेपर के इसको पता करना है. ग्राफ पेपर पर आप जानते हैं कि दो लाइन का ग्राफ खींचेंगे वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी कर सकता है, पैरेलल भी हो सकता है या दोनों इक्वेशन के लिए सेम लाइन आ सकता है. बिना ग्राफ ड्रॉ किए हुए हमको पता करना है. आइए हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 1 को हम अब सॉल्व कर रहे हैं. सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1. यहाँ पर गिवन इक्वेशन दिया हुआ है 5x - 4y + 8 = 0. द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस is 5x - 4y + 8 = 0. 5x - 4y + 8 = 0. ये फर्स्ट इक्वेशन है. 7x + 6y - 9 = 0. इसको सेकेंड इक्वेशन मान लेंगे. यहाँ पर हम देखते हैं फर्स्ट इक्वेशन से x का कोफिशिएंट a1 होता है, y का कोफिशिएंट b1 होता है, कांस्टेंट टर्म c1 होता है. इक्वेशन सेकंड से x का कोफिशिएंट a2 होता है, y का कोफिशिएंट b2 होता है और कांस्टेंट टर्म c2 होता है. तो लिखेंगे यहाँ here a1 = 5, b1 = -4, c1 = 8 और a2 = 7, b2 = 6, c2 = -9. अब हम a1/a2 का वैल्यू निकालेंगे. तो a1/a2 = 5/7. b1/b2 का वैल्यू निकालेंगे. b1/b2 = -4/6. इसको 2 से कट करेंगे. 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 4. ये आ गया -2/3. c1/c2 = 8/-9. यहाँ पर हम देखते हैं कि a1/a2 और b1/b2 का वैल्यू इक्वल नहीं है. a1/a2 का वैल्यू आ गया 5/7, b1/b2 का वैल्यू आ गया -2/3. तो जब a1/a2 और b1/b2 इक्वल नहीं होता है तो इस दोनों इक्वेशन से जो स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट होगा वह इंटरसेक्टिंग लाइन्स होगा. Since a1/a2 is not equal to b1/b2, therefore the straight lines represented by the given equations are intersecting lines. इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 जिस लाइन को रिप्रेजेंट करता है वह स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन्स है, क्योंकि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 है. अब 1 का a सॉल्व करने के बाद
अब क्वेश्चन नंबर बी को हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर बी देखिए, द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन इज, फर्स्ट इक्वेशन दिया हुआ है 9x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0, 9x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0, एंड सेकेंड इक्वेशन है 18x प्लस 6y प्लस 24 इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पर पहले की तरह a1 b1 c1 a2 b2 c2 लिख लेंगे और रेशियो a1 बाई a2 b1 बाई b2 और c1 बाई c2 का वैल्यू फाइंड करेंगे। Here a1 is equal to 9, b1 is equal to 3, c1 is equal to 12, a2 is equal to 18, b2 is equal to 6 और c2 is equal to 24। अब हम a1 बाई a2 का वैल्यू फाइंड करेंगे। a1 बाई a2 इज इक्वल टू 9 बाई 18, इसको कट करेंगे आ जाएगा 1 बाई 2। फिर b1 बाई b2 का वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा 3 बाई 6, इसको कट कर देंगे आ जाएगा 1 बाई 2, एंड c1 बाई c2 इज इक्वल टू 12 बाई 24, इसको कट करेंगे आ गया 1 बाई 2। यहाँ पर हम देखते हैं कि a1 बाई a2 b1 बाई b2 और c1 बाई c2 तीनों इक्वल है। लिखेंगे सिंस a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2, क्योंकि तीनों का ही वैल्यू 1 बाई 2 आया है, इसीलिए a1 बाई a2 b1 बाई b2 और c1 बाई c2 इक्वल हो गया। इस केस में आप जानते हैं, मैंने बेसिक कंसेप्ट में भी बताया था कि हेंस द स्ट्रेट लाइन्स represented by the given pair of equations are coincident lines। ये आंसर हो गया। अभी हमने क्वेश्चन 1 का पार्ट बी सॉल्व किया। अब चलते हैं, ये क्वेश्चन 1 का पार्ट सी है। क्वेश्चन 1 का पार्ट सी दिया हुआ है 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। और सेकेंड इक्वेशन है 2x माइनस y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये पार्ट सी में दिया हुआ है। अब इसी तरह से फिर हम a1 b1 c1 a2 b2 c2 का वैल्यू लिखेंगे और a1 बाई a2 b1 बाई b2 c1 बाई c2 का वैल्यू मालूम करने के बाद ये फाइंड करेंगे कि वह इंटरसेक्टिंग लाइन है या कोइंसिडेंट लाइन है या पैरेलल लाइन है। हियर a1 इज इक्वल टू 6, ये सी पार्ट है। b1 इज इक्वल टू माइनस 3, c1 इज इक्वल टू 10, a2 इज इक्वल टू 2, b2 इज इक्वल टू यहाँ -1 है b2 और c2 इज इक्वल टू 9। अब a1 बाई a2 फाइंड करेंगे, ये हो जाएगा 6 बाई 2, इसको कट कर देंगे आ गया 3, कॉमा b1 बाई b2
-3/-1, न्यूमरेटर में भी माइनस साइन है, डिनोमिनेटर में भी माइनस साइन है, माइनस साइन कैंसिल हो गया, बचेगा 3/1 मीन्स 3, और C1/C2 इज इक्वल टू 10/9। यहां हम देखते हैं कि A1/A2 और B1/B2 दोनों का वैल्यू 3 है, लेकिन C1/C2 10/9 है। इसका मतलब ये हुआ कि A1/A2 और B1/B2 ये दोनों आपस में इक्वल है, लेकिन दोनों में से कोई भी C1/C2 के इक्वल नहीं है। लिखेंगे here A1/A2 is equal to B1/B2 but they are not equal to C1/C2। ये कंडीशन जब आता है कि A1/A2 और B1/B2 इक्वल है, लेकिन ये C1/C2 के इक्वल नहीं है, तो ये दोनों इक्वेशन जिस स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा वह पैरेलल लाइन होगा। हेंस द स्ट्रेट लाइन्स represented by the given pair of equations are parallel lines। ये आंसर हो गया। इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए भी बनाया, बी भी बनाया और सी भी बनाया। अब क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने के बाद अब क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस x - y + 1 = 0 and 3x + 2y - 12 = 0। Determine the coordinates of the vertices of the triangle formed by these lines and the x-axis and set the triangular region। हमको क्या करना है, ये जो दो गिवन इक्वेशन दिया हुआ है उसका ग्राफ खींचना है। दोनों इक्वेशन का जब ग्राफ खींचेंगे तो 2 स्ट्रेट लाइन मिलेगा। ये 2 स्ट्रेट लाइन और एक्स एक्सिस के बीच में जो ट्रायंगल इनक्लोज्ड होगा उसका वर्टिसेज लिखना है और उस ट्रायंगुलर रीजन को शेड भी करना है। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट इक्वेशन यहाँ दिया हुआ है x - y + 1 = 0। x - y + 1 = 0। इसका ग्राफ खींचने से पहले हम या तो x को y के टर्म में या y को x के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं। तो यहाँ पर हम x को y के टर्म में लिखेंगे, x = 0 और ये -y राइट साइड आएगा प्लस हो गया, ये +1 को राइट साइड शिफ्ट करेंगे, ये माइनस हो जाएगा। x = y - 1। अब इसका वैल्यू टेबल बनाएंगे। आपको ये हिदायत देते हैं कि कम से कम 3 पेयर ऑफ वैल्यू आप फाइंड करेंगे एक्स वाई के लिए। एक्स वाई, यहां पर y का वैल्यू हम 1 लेते हैं, यहाँ पर y का वैल्यू 1 देंगे, 1 - 1 तो x का वैल्यू 0 आ जाएगा। यहाँ पर y का वैल्यू हम 2 देते हैं तो 2 - 1 तो x का वैल्यू 1 आएगा। y का वैल्यू यहाँ पर हम 3 देते हैं तो ये हो जाएगा 3 - 1 तो ये 0 आ जाएगा, 3 - 1 तो ये 2 आ जाएगा। तो y का वैल्यू जब 1 रखा तो 1 - 1 0 आ गया x का वैल्यू।
y का वैल्यू जब 2 रखते हैं यहाँ तो 2 माइनस 1 ये 1 आ गया, y के जगह पर हम 3 रखते हैं तो 3 माइनस 1 2 आ गया। तो प्लॉटेड पॉइंट हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन के लिए प्लॉटेड पॉइंट 0 1 1, 2 2, 3। अब हम चलते हैं, ये फर्स्ट इक्वेशन था। अब हम इसके बाद सेकेंड इक्वेशन लिखते हैं 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब इसको लिख सकते हैं 3x इज इक्वल टू 12 माइनस 2y। हमने क्या किया, इस 2y को और 12 को राइट साइड शिफ्ट कर दिया। देयरफॉर x इज इक्वल टू 12 माइनस 2y और डिवाइडेड बाय 3। फिर ये जो सेकेंड इक्वेशन था, इस सेकेंड इक्वेशन के लिए भी हम वैल्यू टेबल बनाते हैं। तो लिखेंगे वैल्यू टेबल कम से कम 3 पेयर ऑफ वैल्यूज हम लिखते हैं। अब यहां पर हम y के जगह पर 0 रख रहे हैं, y के जगह पर 0 रख रहे हैं तो 2 इंटू 0 ये 0 हो जाएगा। 12 माइनस 0 तो 12 बचेगा, 12 बाई 3 कट करेंगे 4 आ जाएगा। यहां पर अब हम 3 रख रहे हैं, y का वैल्यू 3 रख रहे हैं, या 3 रखेंगे 3 टू जा 6, 12 में से 6 माइनस हो गया तो 6 बचेगा। 6 बाई 3 को कट करेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा। और फिर यहाँ पर नेक्स्ट वैल्यू रखते हैं, यहाँ पर y के जगह पर हम माइनस 3 रखते हैं तो ये हो जाएगा 12 माइनस 2 इंटू y के जगह पर यहाँ पर रिप्लेस कर रहे हैं माइनस 3 बाई 3, तो ये आ गया 12 और माइनस माइनस ये प्लस हो गया। 3 टू जा 6 बाई 3 तो 18 बाई 3, 3 6 जा 18 आ गया 6। इसके लिए प्लॉटेड पॉइंट हो जाएगा 4, 0, 2, 3, 6, माइनस 3। इस तरह से हमने इक्वेशन 1 के लिए और इक्वेशन 2 के लिए ये वैल्यू टेबल निकाल लिया है। इस प्लॉटेड पॉइंट्स को अब हम ग्राफ पेपर पर प्लॉट करेंगे। इसके लिए हम यहाँ पर राइट साइड इंफॉर्मेशन के तौर पर इसको लिख रहे हैं 0, 1, 1, 2, फिर 2, 3। ये फर्स्ट इक्वेशन के लिए प्लॉटेड पॉइंट था। सेकेंड इक्वेशन के लिए हमने प्लॉटेड पॉइंट लिया 4, 0, 2, 3 और 6, माइनस 3। आइए अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। अब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करते हैं। एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हमने ड्रॉ कर लिया, ये ओरिजिन हो गया। यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इधर भी पॉजिटिव होगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6,
इधर निगेटिव, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, इधर निगेटिव, -1, -2, -3, -4, -5, -6। अब हम ये पॉइंट को प्लॉट करेंगे। 0, 1 है, यहाँ पर देखिए x कोऑर्डिनेट 0 दिया हुआ है, y कोऑर्डिनेट 1 है, तो x है 0, y है 1, तो यहाँ पर ये पॉइंट हो गया 0, 1, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया 0, 1, फिर 1, 2 है, तो 1 और 2 के सामने चलेंगे, x में हमारा 1 है और y 2 है। ये पॉइंट हो गया 1, 2, ये हो गया 0, 1, और थर्ड पॉइंट है x कोऑर्डिनेट 2, y कोऑर्डिनेट 3, 2 और 3 के सामने चलेंगे, ये हो गया 2, 3, ये था 1, 2। अब इसको स्केल से हम खींच देंगे, स्केल लेकर के एक स्ट्रेट लाइन से इसको ज्वाइन करेंगे। तो ये जो पहला इक्वेशन था, इसको जब स्ट्रेट लाइन से मिलेंगे तो ये आप देखिएगा कि -1 से पास करेगा। ये हमने ग्राफ खींच लिया। ये जो फर्स्ट इक्वेशन था, ये जो फर्स्ट इक्वेशन दिया हुआ है x - y + 1 = 0, इसका हमने अभी ग्राफ खींचा। x - y + 1 = 0 के लिए ये स्ट्रेट लाइन आ गया। अब सेकंड इक्वेशन जो दिया हुआ है, ये सेकंड इक्वेशन 3x + 2y - 12 = 0, इसके लिए हमने प्लॉटेड पॉइंट यहां लिया है। फर्स्ट पॉइंट है 4, 0, ये हो जाएगा 4, 0, x 4 हो गया, यहाँ y 0 हो गया। इसके बाद है 2, 3 हमने ऑलरेडी यहां पर खींचा है, ये हो गया 2, 3। और थर्ड पॉइंट है 6, -3, x है 6 और y है -3, ये हो गया 6, -3। ये सेकेंड इक्वेशन का अभी हम ग्राफ खींचने जा रहे हैं। ये यहां से 6 से पास करेगा, ये दूसरा इक्वेशन का हमने अभी ग्राफ खींचा। ये दूसरा इक्वेशन क्या था, देखिए दूसरा इक्वेशन था यहाँ पर 3x + 2y - 12 = 0। यहाँ पर हम लिख देंगे 3x + 2y - 12 = 0। ये इस पॉइंट को हम मान लेते हैं A, यहाँ पर मान लेते हैं B, और इस पॉइंट को हम मान लेते हैं C। C का कोऑर्डिनेट था 4, 0। अब हमें ये पता करना है कि ये जो ट्रायंगल बना ABC, उसका वर्टिसेज लिखना है। लिखेंगे यहाँ पर द वर्टिसेज ऑफ द रिक्वायर्ड ट्रायंगल आर। यहां पर कौन कौन सा
वर्टिसेज हुआ, पॉइंट ए हुआ, पॉइंट बी हुआ और पॉइंट सी हुआ, 2,3। दूसरा पॉइंट हो गया 0,1, 0, -1, 0, -1। x है 0, y है 1, x 0, y 1 है। यहां पर ये पॉइंट है x 0 और y 1 है। ये जो b कोऑर्डिनेट है, यहां पर देखिए b पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा b का, x हो गया -1 और y हो गया यहाँ पर 0, तो ये हो जाएगा -1, 0 और c पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 4, 0। ये आंसर हो गया। इसके बाद ट्रायंगुलर रीजन को शेड भी करना है। आइए हम इसको अब शेड कर देंगे। ये ट्रायंगुलर रीजन हो गया। ट्रायंगुलर रीजन को अभी हम शेड कर रहे हैं। इस तरह से हमने ये क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने के बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 3 बोर्ड पर लिखेंगे। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 को हम सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 3 क्या है इसको हम लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हम अब बोर्ड पर लिख रहे हैं। यहाँ राइट साइड जो हमने 2 क्वेश्चन लिखा था उसको अब यहां से हटा रहे हैं। अलग से हम क्वेश्चन नंबर 3 लिख रहे हैं बोर्ड पर। सॉल्व ग्राफिकली, सॉल्व ग्राफिकली। ग्राफिकली हमको सॉल्व करना है। जो गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है 2x + y -6 = 0। ये फर्स्ट इक्वेशन दिया हुआ है 2x + y -6 = 0 और सेकेंड इक्वेशन है 4x - 2y -4 = 0। ये जो गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है इसको हमें सॉल्व करना है। तो इसके लिए देखिए कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये जो दोनों इक्वेशन दिया हुआ है उसके लिए हम वैल्यू टेबल बनाते हैं। जो पॉइंट्स हमारे पास आएगा x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट के साथ उसको ग्राफ पेपर पर प्लॉट करते हैं। तो दोनों इक्वेशन के लिए 2 स्ट्रेट लाइन मिलेगा। ये दोनों स्ट्रेट लाइन जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट x का वैल्यू देता है और y कोऑर्डिनेट y का वैल्यू देता है। तो आइए हम देखते हैं 2x + y -6 = 0। ये फर्स्ट इक्वेशन ले लेंगे और 4x - 2y -4 = 0 ये सेकेंड इक्वेशन ले लेंगे। अब फ्रॉम फर्स्ट से हम चलते हैं। यहां से y का वैल्यू हम निकाल लेते हैं। ये 6 आ जाएगा राइट साइड, तो हो जाएगा 0 + 6 और 2x को भी राइट साइड हम लेंगे तो -2x, y = 6 - 2x आ जाएगा। अब वैल्यू टेबल हम निकाल लेते हैं। ये वैल्यू टेबल थ्री पेयर ऑफ वैल्यूज हम फाइंड करते हैं। x का वैल्यू यहां हम 0 रख रहे हैं। 2 × 0 तो हो जाएगा 0, 6 - 0 ये आ गया 6। यहाँ पर 1 रख रहे हैं, 2 × 1 = 2, 6 - 2 ये आ गया 4। यहाँ पर 2 रख रहे हैं, 2 × 2 = 4, 6 - 4 ये आ गया 2। प्लॉटेड पॉइंट्स हो गया, प्लॉटेड पॉइंट्स
0,6, 1,4, फिर 2,2। और सेकेंड इक्वेशन से चलेंगे, फ्रॉम 2, इससे 2y का वैल्यू निकालेंगे, ये हो जाएगा 4x माइनस 4 इज इक्वल टू, और 2y को इस साइड लेंगे तो 0 प्लस 2y, यानी 2y इज इक्वल टू हो जाएगा 4x माइनस 4। इसीलिए y का वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4x माइनस 4 और डिवाइडेड बाई 2। यहां से 2 कॉमन ले सकते हैं, तो न्यूमरेटर से 2 कॉमन लेंगे दोनों टर्म से, इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x माइनस 2। अब वैल्यू टेबल इसके लिए निकालेंगे, यहाँ x और y, 3 पेयर ऑफ वैल्यूज x और y के लिए हम लिखते हैं। यहाँ x के जगह पर हम 0 रख रहे हैं, x के जगह पर यहाँ पर 0 रख रहे हैं। x यदि यहाँ 0 रखेंगे 2 इंटू 0 तो ये हो जाएगा 0, 0 माइनस 2, तो y का वैल्यू आ जाएगा -2। यहाँ पर यदि हम 1 रख रहे हैं, 2 इंटू 1, x के जगह पर 1 रख रहे हैं, 1 रख दिया, 2 1 जा 2, 2 माइनस 2, ये आ गया 0। यहाँ पर यदि हम 2 रखें, 2 2 जा 4, 4 माइनस 2, तो ये आ गया 2। अब प्लॉटेड पॉइंट्स, हो जाएगा 0, -2, 1, 0 और 2, 2। अब इसका हम ग्राफ खींचते हैं। इतना काम करने के बाद हम अब ग्राफ इसका ड्रॉ करेंगे। आइए ग्राफ ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, यहाँ ओरिजिन हो गया 1 2 3 4 5 6 7, इधर निगेटिव लेंगे -1 -2 -3 -4 -5 -6, इधर पॉजिटिव 1 2 3 4 5 6 7, इधर निगेटिव लेंगे -1 -2 -3 -4, इसी तरह से आगे बढ़ेंगे -5 -6 -7। अब ये जो फर्स्ट प्लॉटेड पॉइंट है, देखिए 0,6, x 0 है और y 6 है, ये पॉइंट हो गया 0,6। फिर 1 4, x 1 और y 4, ये हो गया 1 4 0,6। इसके बाद है 2,2, इसको स्केल से अब हम मिला देंगे। आप देखेंगे कि यहां से 3 से ये पास करेगा। फर्स्ट इक्वेशन का अभी हम ग्राफ खींचने जा रहे हैं। इक्वेशन 1 का ये ऐसे आएगा, ये हमने फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ खींच लिया। फर्स्ट इक्वेशन था 2x + y - 6 = 0। इसके बगल में लिख देंगे
2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब दूसरा जो प्लॉटेड पॉइंट है सेकेंड इक्वेशन के लिए, उसको अब हम प्लॉट करेंगे 0, -2। x 0 है और y है -2। यहाँ देखिए ये हो गया 0, -2। दूसरा इक्वेशन है 1, 0। ये पॉइंट हो गया 1, 0। उसके बाद 2 हमने यहाँ पर लिखा है। इस तीनों पॉइंट को हम मिला देंगे, ज्वाइन कर देंगे ये स्केल से। ये दूसरे इक्वेशन का हमने ग्राफ खींच लिया। ये दूसरा इक्वेशन था 4x - 2y - 4 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को हम यहां पर लिख रहे हैं 4x - 2y - 4 इज इक्वल टू 0। ये जो दोनों ये स्ट्रेट लाइन है, ये दोनों ये स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। यहां पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का x कोऑर्डिनेट भी 2 है, y कोऑर्डिनेट भी 2 है। इसीलिए ये जो गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है, इसका सॉल्यूशन होगा x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 2। Since the lines 2x plus y minus 6 is equal to 0 and 4x minus 2y minus 4 is equal to 0, intersect each other at the point 2, 2, x is equal to 2, y is equal to 2। ये आंसर हो गया। इस प्रकार हमने अभी क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने के बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को बोर्ड पर लिख रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 लिखने जा रहे हैं बोर्ड पर। अपना कंसंट्रेशन बनाए रखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में है सॉल्व बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सॉल्व by substitution method सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमको सॉल्व करना है 3x/2 माइनस, अभी हम फर्स्ट इक्वेशन लिखने जा रहे हैं 3x/2 माइनस 5y/3 इज इक्वल टू -2। और दूसरा इक्वेशन जो दिया हुआ है हमारे पास x/3 प्लस y/2 x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6। ये देखिए 3x/2 माइनस 5y/3 इज इक्वल टू, ये दिया हुआ है -2। अब हम यहां से एलसीएम निकालेंगे। ये 2 3 जा 6 हो गया, 6 को 3 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, यहाँ हो जाएगा 3 3 जा 9x माइनस 3 से 6 को डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 3 2 जा 6, तो ये हो जाएगा 5 2 जा 10y इज इक्वल टू -2।
9x minus 10y is equal to minus 12. Therefore 9x is equal to minus 12 और ये इधर आ जाएगा राइट साइड हो जाएगा प्लस 10y. Therefore x is equal to minus 12 plus 10y divided by 9. X is equal to 10y minus 12 by 9. इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं. अब ये जो सेकेंड इक्वेशन दिया हुआ है इसको भी हम सिंप्लीफाई कर लेंगे. x by 3 plus y by 2 is equal to 13 by 6. अब 3 2 का एलसीएम निकालेंगे, ये 6 हो जाएगा. 3 2 जा 6, यहाँ 2 7 2 होगा 2x प्लस 2 3 जा 6, ये हो गया 3y इज इक्वल टू 13 by 6. 6 दोनों तरफ डिनोमिनेटर में कैंसिल हो गया तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13. इसको हम 2 मान लेंगे. फर्स्ट से हमने x को y के टर्म में रिप्रेजेंट किया है. x का जो ये वैल्यू y के टर्म में आया है उसको हम सेकंड में रिप्लेस कर देंगे. ये हो जाएगा 2 इंटू x के जगह पर 10y माइनस 12 by 9 लिखेंगे. ये हो जाएगा 10y माइनस 12 by 9 प्लस 3y इज इक्वल टू 13. अभी हो जाएगा 2 10 जा 20, 20y 2 से 12 में इंटू होगा 24 by 9 प्लस 3y इज इक्वल टू 13. 20y माइनस 24 प्लस इसको एलसीएम निकाल के सोल्व करेंगे तो यह हो जाएगा 9 3 जा 20, 7y इज इक्वल टू 13. अब देखिए 20y में 27y हम ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 47y माइनस 24 इज इक्वल टू, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 13 9 जा 117. देयरफॉर 47y इज इक्वल टू 117 और ये राइट साइड आ जाएगा प्लस 24. तो 47y इज इक्वल टू 141. Therefore y is equal to 141 divided by 47. 47 3 जा कट कर दिए तो y का वैल्यू 3 आ गया. ये जो y का वैल्यू 3 आया इसको हम फर्स्ट में यहाँ पर पुट कर देंगे. फ्रॉम फर्स्ट x is equal to 10y minus 12 by 9. x is equal to 10y minus 12 by 9. ये 9 यहाँ पर y में 10y minus 12 by 9. x is equal to 10 और y का वैल्यू हमने 3 निकाला है, यहाँ 3 रख देंगे minus 12 by 9, putting y is equal to 3. x is equal to, ये हो जाएगा 10 3 जा 30 माइनस 12 आ जाएगा 18. 18 by 9, 9 2 जा 18, x का वैल्यू 2 आ गया. Hence x is equal to 2 and y is equal to 3. इस प्रकार से सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमने क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर लिया है. अब आज का लास्ट क्वेश्चन मैं बोर्ड पर लिखने जा रहा हूं. ये क्वेश्चन नंबर 5 होगा. यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि ये क्वेश्चन नंबर 4 को हमने जो सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व किया है उसका प्रोसेस क्या है. फर्स्ट इक्वेशन को से x को y के टर्म में या y को x के टर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं और उसको सेकेंड इक्वेशन में रिप्लेस कर देते हैं तो एक वेरिएबल का वैल्यू आ जाता है. जिस वेरिएबल का वैल्यू हमें प्राप्त होता है उस वेरिएबल के वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो दूसरे वेरिएबल का वैल्यू हमें मिल जाता है. अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को
बोर्ड पर लिख रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 है सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल टू 11। 2x plus 3y is equal to 11 and 2x minus 4y is equal to minus 24. 2x minus 4y is equal to minus 24. ये सेकेंड इक्वेशन दिया हुआ है and find the value of m hence find the value of m if y is equal to mx plus 3। आइए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन दिया हुआ है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। अब हम इसमें दोनों तरफ से 2 को कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर 2 कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस 2y हो गया और यहाँ पर है माइनस 24। इस 2 से इसको कट कर देंगे, यहाँ आ जाएगा 12। x माइनस 2y इज इक्वल टू आ गया माइनस 12। ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। यहाँ पर आपको ये नहीं दिया हुआ है कि किस मेथड से सॉल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना है या सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है या एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है कि आप इसको किस मेथड से सॉल्व करना चाहते हैं। आइए सबसे सिंपल मेथड जो कि एलिमिनेशन मेथड है उससे हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए सेकेंड इक्वेशन में यहाँ माइनस 2y है और फर्स्ट इक्वेशन में 3y है। यदि इसमें हम 2 से इंटू कर दे ये हो जाएगा 3 2 जा 6y और यहाँ पर यदि हम 3 से इंटू कर दे तो 2 3 जा 6y, दोनों का साइन अपोजिट है। तो फर्स्ट में 2 से और सेकंड में 3 से यदि मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस 6y आ जाएगा और सेकंड इक्वेशन में माइनस 6y आ जाएगा। इसीलिए दोनों को ऐड करना पड़ेगा। लिख सकते हैं हम फ्रॉम फर्स्ट इंटू 2 प्लस सेकंड इंटू 3 वी है। फर्स्ट इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 2 2 जा 4x, 3 2 जा 6y और 11 2 जा 22। सेकंड में हमने 3 से मल्टीप्लाई किया है तो 3x माइनस 2 3 जा 6y इज इक्वल टू माइनस 12 3 जा 36। अब इसको यदि हम ऐड करते हैं तो प्लस 6y माइनस 6y कैंसिल हो गया, 4 3 7x इज इक्वल टू और 36 माइनस में है और ये 22 प्लस में है तो यहां से आ जाएगा माइनस 14। देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 14 और डिवाइडेड बाय 7, 7 2 जा 14, ये आ गया x का वैल्यू आ गया माइनस 2। ये जो x का वैल्यू माइनस 2 आया इसको हम तो या तो फर्स्ट इक्वेशन में रख सकते हैं या नहीं तो सेकंड इक्वेशन में रख सकते हैं। तो x इज इक्वल टू माइनस 2 आया, इसको फर्स्ट में रखते हैं। पुटिंग x इज इक्वल टू माइनस 2 इन इक्वेशन 1, वी है यहाँ पर x के जगह पर माइनस 2
2 रखते हैं यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में, 2 इंटू -2 प्लस 3y इज इक्वल टू 11 हो जाएगा, -4 प्लस 3y इज इक्वल टू 11। देयरफॉर 3y इज इक्वल टू -4 को राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो ये -4 है, राइट साइड आएगा +4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 15। देयरफॉर y इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाई 3, 3 5 जा 15, y का वैल्यू 5 आ गया। अब दूसरा कंडीशन दिया हुआ है यहाँ पर, m का वैल्यू हमको निकालना है, लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ m इफ y इज इक्वल टू mx प्लस 3। नाउ y इज इक्वल टू mx प्लस 3 दिया हुआ है, इसमें x और y का वैल्यू पुट कर देंगे, y का वैल्यू हमारे पास 5 आया है, ये हो गया 5 इज इक्वल टू m इंटू x का वैल्यू हमने यहाँ पर -2 निकाला है, x का वैल्यू -2, यहाँ पर x -2 रख देंगे और +3 यहाँ लिखना होगा, पुटिंग x इज इक्वल टू -2 एंड y इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू -2m प्लस 3। ये 3 को हम लेफ्ट साइड शिफ्ट कर रहे हैं तो माइनस हो जाएगा, 5 - 3 इज इक्वल टू -2m, इससे आ गया -2m का वैल्यू 2 आ जाएगा, -2m इज इक्वल टू 2। देयरफॉर m इज इक्वल टू 2 बाय -2, इसको कट करेंगे 1 आ गया, m का वैल्यू -1 आ गया। अब एक जगह आंसर को कलेक्ट करके लिखेंगे, हेंस x इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू 5, y का वैल्यू 5 और m इज इक्वल टू आ गया -1, ये आंसर हो गया। इस प्रकार आज मैंने क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 5 तक सॉल्व किया है। मुझे उम्मीद है मेरा लेक्चर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मैं ये कोशिश करता हूँ हर लेक्चर वीडियो में कि आपको अच्छी से अच्छे तरह से समझा सकूं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे अपने फ्रेंड सर्किल में और अपने रिलेशन में इसको शेयर भी कर दीजिए। साथ ही बेल आइकॉन को क्लिक करके इसे ऑल पर सेट कर दीजिए ताकि मेरा हर लेक्चर वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।